का क्लास हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सहसंयोजक बंधन और उससे संबंधित एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग को हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि सहसंयोजक बंधन कहते किसको है। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं ना, तो उसे ही हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। फिर से आप समझिए कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अर्थात फ्रेंडशिप करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, और वही तो है आपका सहसंयोजक बंधन। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको हम बता रहे हैं, जैसे में ऑक्सीजन O2 हो गया। तो सबसे पहले बॉन्डिंग बनाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है दो चीज। पहला क्या कि ऑक्सीजन की एटम नंबर क्या है, कितने नंबर पर ऑक्सीजन आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व है। ऑक्सीजन जो है आपका 8 नंबर का तत्व आता है, 8 नंबर पर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 6, इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। जहां तक मेरा मानना है, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके अंतिम कक्षा में 2, 8, 18 के रूप में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो वो तत्व जल्दी से किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश अगर 2, 8, 18 से कम रहते हैं तो वो या तो 2 या फिर 8 या फिर 18 अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में वो किसी न किसी तत्व से अभिक्रिया कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन O2 जो है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। पहला ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यही होगा, दूसरा ऑक्सीजन का लिखेंगे तो यही होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ही है और दोनों 8 नंबर का तत्व है। तो अर्थात इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी 6 के नजदीक में आप जानते हो कि 8 है, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन, अर्थात दोनों में -2 का लैकिंग है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और दोनों आपस में ही अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इलेक्ट्रॉनों की भरपाई कर लेगा। कैसे, देखिए बतलाते हैं। पहला ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। पहला ऑक्सीजन के पास कितना है, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेगा। इसका देखिए कितने काउंट हो गया, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। और ये ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब इसका काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। सिंपल सा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर द्विबंधन बन रहा है। अंडरस्टैंड। ठीक वैसे ही आपको अगले एग्जांपल की तरफ हम लिए चलते हैं। जैसे में CH4, अर्थात इसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस, मीथेन। देखिए ये हो गया आपका कार्बन। तो कार्बन का एटम नंबर होता है 6, अर्थात ये 6 नंबर का तत्व है। इसको जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं 2, 4। और हाइड्रोजन जो है आपका 1 नंबर पर तत्व है, और इसके पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और कार्बन को चाहिए कितना, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी किसी भी कंडीशन में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 के नजदीक में 2 होता है, और इसको कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए, तो आपस में ही आदान प्रदान कर लेगा। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने बाई पॉइंट दर्शा दिया, नोटिस करा दिया। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए 4 गो है हाइड्रोजन। तो ये हो गया पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर चौथा हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बन का अपना अष्टक पूरा करेगा।
हाइड्रोजन ये भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेकर के, और ये भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। तो जब कार्बन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसका दूसरा नाम मार्स गैस या फिर इसको हम मीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही अगला एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलते हैं, जैसे में हो गया ईथेन। इसका सामान्य सूत्र हो गया C2H6 और इसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है, दिख रहा है। देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है। आपको हम पहले ही बतला चुके हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 नंबर का एलिमेंट है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं तो 2 और 4 में तोड़ते हैं, और 2 को कार्बन है तो इसको भी 2 4 में ही तोड़ेंगे। जबकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना 6। देखिए कैसे व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पर हो गया कार्बन, यहाँ पर भी हो गया कार्बन, ठीक है। कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 4। यहाँ पर कार्बन अपने रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इस कार्बन के भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करेगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन ने किया क्या कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर दिया 4 को, और हाइड्रोजन की संख्या कितना 6। तो हाइड्रोजन को हमें व्यवस्थित करना है, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन का व्यवस्थित कर दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लिख दिया, और सबको बाय पॉइंट हमने सबका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित किया। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया कार्बन का, ये भी हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यह भी हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यह हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यह हाइड्रोजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा। इस प्रकार से सभी हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन का और अपना अष्टक पूरा कर चुका है। पर दोनों कार्बनों को 8-8 को इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए। ये चैन रिएक्शन है एक दूसरे के, जिस तरह से सीक्वेंस आप लोग देखते होंगे, ठीक वैसे इसको चैन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, चैन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कार्बन करेगा क्या कि हाइड्रोजन को यहाँ पर दिया है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा। कितना हो गया इस कार्बन का, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस कार्बन का काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसका भरपाई हो गया। फिर ये भी कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन को दिया है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से क्या करके समेट लेगा। किसका कितना हो गया इसका, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कार्बन को भी एक दिया है, इससे भी एक अपना एक इलेक्ट्रॉन को समेट लेगा और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा चैन के रूप में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये आपका ईथेन कहलाता है। इसका मीथेन और ईथेन दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं LPG सिलेंडर गैस में, ठीक है। इन्हें मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको हम ले चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब चरित्र ही अच्छा ना हो तो फिर अच्छी शक्ल लेकर के कहाँ जाओगे। क्योंकि किरदार कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, किरदार कोई बाजार में बेचने वाला चीज नहीं है, क्योंकि जिस्म के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाओगे, क्योंकि अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि पास कौन था। तब तक बहुत देर नहीं हो जाती है, क्योंकि जागने से पहले किस्मत सो जाती है। देखिए प्रोपेन, इसमें कार्बन 6 नंबर पर है, इसको तोड़ते हैं 2 और 4 में। हाइड्रोजन
1 नंबर पर है। इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की संख्या इसमें है 3। तीनों कार्बन को पहले हम लिख देंगे अच्छे से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्ष में, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी लिख देंगे 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन को अब सजाना है, हमें डेकोरेट करना है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को लिखा, 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 5, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 6, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 7 और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 8। और सब हाइड्रोजन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन का और इस तरह से इसका पेट भर रहा है, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा, ठीक है। फिर ये भी इस हाइड्रोजन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा आपका कार्बन का। काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन के लिए काउंट करिए, 1 2 3, यहाँ पर एक 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गया। और इस कार्बन का आप काउंट करिए, देखिए 2 इस कार्बन से लेगा, 2 4, यह हाइड्रोजन से लिया 2 6 और यहाँ पर 2 8, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसका नाम है आपका प्रोपेन, जिसका समान सूत्र होता है C3H8। अंडरस्टैंड। इसे भी हम एलपीजी सिलेंडर में यूज करते हैं, अर्थात मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, चारों को हम एलपीजी सिलेंडर में ही यूज करते हैं, चारों का चारों। ठीक वैसे ही आगे की तरफ आप हम ले चलते हैं। ब्यूटेन, जिसका समान सूत्र C4H10। इसमें कार्बन की संख्या 4 है, इसमें कार्बन की संख्या 3 था और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। 4 को कार्बन इसमें लिखेंगे पहले, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4। चारों कार्बन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन हमने व्यवस्थित कर दिया। ये हो गया इसका 2 3 4, फिर इस कार्बन का 1 2 3 और ये हो गया आपका 4, फिर इस कार्बन का 1 2 3 और ये हो गया 4। और सबके पास एक हाइड्रोजन पहले व्यवस्थित करेंगे, 2 3 4, यहाँ पर एक 5, यहाँ पर एक 6, यहाँ पर एक 7, यहाँ पर एक 8, यहाँ पर एक 9 और यहाँ पर एक 10। सब का हाइड्रोजन का एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। सब अपना अपना हाइड्रोजन के पास प्रदर्शित कर लिया। यह हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के लेगा, इसका पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इससे लेगा, इसका पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इससे लेगा, इसका पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इससे लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसका पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इस कार्बन का लेगा, इसका भी पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इस कार्बन का लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा हो गया। यह हाइड्रोजन इस कार्बन का लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा हो गया। यह हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और ये भी हाइड्रोजन एक कार्बन का लेगा इलेक्ट्रॉन और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब सभी कार्बनों को 8-8 को इलेक्ट्रॉन चाहिए अंतिम कक्षा में, ठीक है। तो सबने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है और हाइड्रोजन से ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस कार्बन का 8 अष्टक पूरा हुआ। और फिर इसका 8 को चाहिए, देखिए 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 2 8। काउंट करिए तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 8 को इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में फिनिश हो गया। फिर इस कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए 2 2 4 2 6 और ये हो गया 2 8। काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद ये हाइड्रोजन कार्बन से लेगा, देखिए तो 2 2 4 2 6 और ये हो गया 2 8। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसको हम सिंगल भाषा में लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये रहा आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। कितना आसान है,
बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और कै नंबर पर तत्व है इसकी संख्या आपको याद रहनी चाहिए, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। इसमें कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का झमेला नहीं है, ठीक है। इससे आसान दूसरा कुछ है ही नहीं। अंडरस्टैंड। चलिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ हम ले चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको हम ले चलते हैं। ब्यूटेन तक तो आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद है आपका पेंटेन, जिसका समान सूत्र होता है C5H12, ठीक है। देखिए इसका समान सूत्र हो गया आपका C5H12। इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, केमिकल बॉन्डिंग बनाना है। कैसे बनाओगे? वही सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करके। पहले आपको ये जानना है कि कार्बन कै नंबर पर है, 6 नंबर पर है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन 1 नंबर पर है। सेम प्रोसेस का अप्लाई करके वैसा ही हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आसान दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ ना कि अपने वो नहीं होते जो कि आपके रोने पर आए, अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपको कभी रोने ही ना दे। क्योंकि जो आपको चाहेगा ना वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो आपसे कुछ चाहेगा वो आपको नहीं चाहेगा। कब समझोगे आप? देखिए पेंटेन की तरफ आपको ले चलते हैं। कार्बन की संख्या है 5। देखिए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पर हो गया 5 गो कार्बन। 5 गो कार्बन एक में है, ठीक है। 5 गो कार्बन जब इसमें हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। सब कार्बन का अंतिम कक्षा में 4-4 गो इलेक्ट्रॉन है। 4-4 गो इलेक्ट्रॉन, पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन की संख्या को अच्छे से दर्शा दिया जाए। 1 2 3 और 1 हो गया 4। फिर इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4। फिर इस कार्बन का 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर इस कार्बन का 1 2 3 4। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की संख्या है 12। सब जहां जहां कार्बन है उसके ऊपर और नीचे एक हाइड्रोजन को फिक्स करते जाइए, और इससे आसान कुछ नहीं है। आपको हार्ड जरूर लगेगा, लेकिन इससे आसान दुनिया में और कुछ नहीं है। मजा आएगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में। सब हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। देखिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका अष्टक पूरा। एक हाइड्रोजन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, इसका पेट भर गया। यह हाइड्रोजन इस कार्बन का एक लेगा इलेक्ट्रॉन और इसका कहानी खत्म। ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन का, इसका भी पेट भर गया। ये हाइड्रोजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, कहानी खत्म। ये इसका लेगा और खत्म। इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेगा, खत्म। इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया कार्बन का, ये भी इस इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, ठीक है। सब हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया कार्बन के इलेक्ट्रॉन से। और उसके बाद अब सभी कार्बनों को चाहिए कितना? 8 गो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में। तो ये कार्बन क्या किया? इस हाइड्रोजन के 2 दिया था, ये भी हाइड्रोजन को 1 दिया था, ये भी हाइड्रोजन को 1 दिया था, और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। अब काउंट करिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। और फिर अब ये भी कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस कार्बन का 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। फिर इस कार्बन के लिए 2 2 4 2 6 और 2 8। एक दूसरे से क्या होता है कि चैन के रूप में ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और ये इससे ले लेगा, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा होता है। या फिर इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखिए इसमें कार्बन की संख्या 5 है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या जो है आपका 12 है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट
सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग।